इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टाटा पावर से रिलेटेड 3 बड़ी अपडेट्स के बारे में, और वो 3 बड़ी अपडेट्स के अंदर भी सब अपडेट्स है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप टाटा पावर्स के शेयर होल्डर हो तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले 6 महीने में इसने अभी ऑलमोस्ट 100% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे चुका है। तो ये अपडेट्स इन जनरल आपको पता होनी चाहिए। ये छोटी छोटी अपडेट्स आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको पता होने चाहिए। इन जनरल आपको डेली के चार्ट टाइम फ्रेम में ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। और देखिए ये जो पहली बड़ी अपडेट आ रही है वो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के अंदर है ना कोल क्राइसिस हुए हैं, और कोल क्राइसिस की वजह से टाटा पावर ने कहा कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी जुडिशियली यानी थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करिए। लेकिन दोस्तों हियर कम्स अ ट्विस्ट, और ट्विस्ट इस तरह से है कि दिल्ली की जो पावर क्राइसिस है उसमें जो दिल्ली मिनिस्ट्री है, दिल्ली पावर मिनिस्ट्री, उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास तो भैया एक दिन का कोल पड़ा है और हम तो एक दिन के बाद स्टॉक खत्म हो जाएगा हमारे पास और ब्लैकआउट होने वाला है। ब्लैकआउट वार्निंग दे दिया कि एक दिन का है। और ये न्यूज़ भी अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो 6 बजे की न्यूज़ आ रही है और अभी कुछ बज रहे हैं अराउंड पौने 8 बजे। तो फिर अगर आप पकड़ लो तो ये 1.5 घंटे पहले की न्यूज़ है, एंड 1.5 घंटे पहले ही ये न्यूज़ आई है। एंड वहीं पर अगर हम देखें तो टाटा पावर की जो अपडेट है वो कभी आई है, 3 बजे आई है। तो सबसे पहले टाटा पावर ने कहा कि थोड़ा सा इसको एकदम संभाल के इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं हो कि आपने बहुत ज़्यादा ही ओवरफ्लो कर दिया इलेक्ट्रिसिटी यूजेज का। और फिर बाद में ये दिल्ली पावर मिनिस्ट्री के पास से ये जो है अपडेट आती है कि नहीं भाई, हमारे पास तो एक ही दिन का पड़ा है जो स्टॉक है, और उसके बाद हमारा थर्मल पावर स्टेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। और फिर बाद में हम अभी क्या करने वाले हैं वो तो अपडेट इसके अंदर नहीं आई है। बस यही लिखा है कि संडे को आपको शायद इनकी मीटिंग तो देखने मिलेगी, लेकिन संडे को शायद ये बड़े कदम उठा सकते हैं। एंड ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो कोल इंडस्ट्री है उसको है ना, ये कोल शॉर्टेज के कारण इनको फिर से ओपन करने का जो है वो बात की जा रही है दोस्तों। लेकिन इसके अंदर अगर आप डीप डिग करो जो मैंने आपके लिए किया है, तो ये बेसिकली एक खबर आई थी अराउंड, अगर आप पकड़ो तो 2 दिन पहले आई थी। एग्जैक्ट डेट भी पकड़ लेते हैं। यस, 2 दिन पहले अक्टूबर 7 को आई थी कि टाटा पावर ने खुद कहा था कोल क्राइसिस के बावजूद भी, कोल क्राइसिस और फिर पावर क्राइसिस, उसके अंदर से जो सप्लाई कम है और फिर जो भी डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, उसके बावजूद भी टाटा पावर ने कहा था कि नहीं दोस्तों, ये हमारे पास इतना सारा स्टॉक पड़ा है कि हम आपको बैकअप और जनरेट करके दे सकते हैं। बैकअप है हमारे पास, बहुत टाइम का स्टॉक पड़ा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टाटा पावर ने अभी फिलहाल 2 दिन के बाद ये कहा कि बस अभी आपको थोड़ा सा एक संभाल के यूज़ करना है। बट दिल्ली की मिनिस्ट्री ने तो कह दिया कि हमारे पास तो एक ही दिन का कोल पड़ा है। तो यहाँ पर हमारे को एक सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ तो टाटा पावर कहता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, और वहीं पर दूसरी तरफ टाटा पावर कहता है कि आपको संभाल कर यूज़ करना है। तो ये जो अपडेट आ रही है ना, ये अपडेट जो 7 तारीख की है, ये महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र की तरफ से जो टाटा पावर ने ये बयान किया था, ये देखिए मुंबई के कस्टमर के लिए, थोड़ा सा आप इसको डीप डिग करोगे तो आपको पता चलेगा। मुंबई कस्टमर्स के लिए टाटा पावर ने यहाँ पर ट्वीट भी किया था कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा संभल के यूज़ करोगे, क्योंकि देखिए हमारे पास 3 से 4 दिन का बैकअप जो है वो पड़ा हुआ है हमारे ट्रॉम्बे हाइड्रो पावर प्लांट्स, बॉम्बे के अंदर जो भी है उसके अंदर हमारा पावर प्लांट पड़ा है। तो दोस्तों ये एक है कि इनके पास बॉम्बे के अंदर इनफ सप्लाई पड़ा है। और वहीं पर अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में तो ब्लैकआउट वार्निंग आ गई है, बिकॉज दिल्ली की मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने ये बता दिया है कि हमारे पास कोल नहीं पड़ा है। तो उसी पर टाटा पावर ने बताया कि हमारे पास कोल तो पड़ा है, ऐसा इन्होंने इनडायरेक्टली बताया है, बट हमारे पास ये कैपेसिटी भी है, लेकिन आपको एकदम संभाल कर यूज करना है। तो देखते हैं क्या होता है और दिल्ली में क्या सिचुएशन है पावर की। दिल्ली के सब्सक्राइबर्स जरूर की जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलिए दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ, और वो हमारी आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट अमेंड्स रूल्स टू अलाउ 50% स्टेक ऑफ कोल फ्रॉम कैप्टिव माइंस। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। अगर ये 50% सेल जो है वो हो गई तो फिर ये कोई अच्छे हाथों में चले जाएगी, जिस तरह से हमारी एयर इंडिया की टाटा के पास चले गई। तो दोस्तों अगर ऐसा हो गया 50% स्टेक का, तो उन्होंने ट्यूसडे को बयान किया था, एंड अभी चल रहा है सैटरडे, एंड ये बात आपके लिए संडे। बट अगर आप देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने ये बताया था कि हम 50% स्टेक अलाउ कर रहे हैं। तो ऐसा हो गया तो डेफिनेटली हमारे इंडिया के पावर सेक्टर के लिए एक अच्छी बात होगी, एंड डेफिनेटली वो उसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पर भी पड़ेगा और इंडिया का मार्केट डेवलप होगा।
अभी अगर हम फिर से तीसरी अपडेट के बारे में बात करें, तीसरी अपडेट एक आ रही है कि गवर्नमेंट एनेबल्स इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट्स टू सेल इन मार्केट्स, अदानी टाटा प्लांट्स टू ईज क्राइसिस। तो जिस अदानी और टाटा के जो पावर प्लांट्स है उसको सहारा देने के लिए, थोड़ा सा ईजीनेस देने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया, और कदम भी क्या है वो आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट्स को सेल मार्केट में सेल करने की इजाजत दे दी है। दैट इज जिसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर जो क्राइसिस चल रही है वो एटलीस्ट स्पेसिफिकली टू बी प्रिसाइज वी विल टेल अबाउट दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर जो क्राइसिस चल रही है उसको सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया। अब देखते हैं कि ये अभी टेम्पररी रहता है या परमानेंट रहता है। और इधर भी आप न्यूज़ कंफर्म कर सकते हो, न्यूज़ की डेट है 8 तारीख, तो ये 8 तारीख की न्यूज़ है, तो इसको आप कंफर्म करके चल सकते हो। उसके बाद ये अपडेट आई है टाटा पावर की तरफ से एंड दिल्ली मिनिस्ट्री की तरफ से कि हमारे पास तो ब्लैकआउट हो जाने का एक वोज पर आ गए हम। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखिए अदानी पावर और टाटा पावर को ये दो न्यूज़ से बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। बिकॉज अगर आप देखो इन द कंट्री सिंस कोल प्राइसेस इन इंटरनेशनल मार्केट्स हैव टच्ड $150 अ टन, इसकी वजह से इधर भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोल से रिलेटेड इंपोर्ट प्लान करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो ये बात जानना आपको बेहद जरूरी है अगर आप टाटा पावर के इन्वेस्टर हो तो। एक और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी देखिए जो भी मैंने न्यूज़ बताई है, कई सारे लोग इसे इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं कि ये पॉजिटिव न्यूज़ है या ये नेगेटिव न्यूज़ है। सो लेट मी डू दैट वर्क फॉर यू, वो भी मैं आपके लिए कर देता हूँ। सो बेसिकली देखिए ये एक थोड़ा सा एक वाइज डिसीजन है टाटा पावर का कि ओके हमारे पास कोल पड़ा है, लेकिन फिर भी वो 2 से 3 दिन का ही पड़ा है, और टू बी स्पेसिफिक 3 से 4 डेज का। अगर आप आर्टिकल रीड करोगे तो उसके अंदर 3 to 4 डेज का इनके पास कोल पड़ा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो है अपने जो कस्टमर्स है उन्हें ये नहीं कहा कि 3 to 4 डेज का पड़ा है, उन्हें बस ये कहा कि बस हमारे पास कोल है, बट आप एडिक्वेटली यूज करो, कॉन्शियसली यूज करो, जबरदस्ती वेस्ट मत करो जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हमारा ब्लैकआउट हो जाए। लेकिन ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है टाटा पावर इन्वेस्टर के लिए भी और टाटा पावर शेयर के लिए भी। सो ये आप पॉजिटिवली इंटरप्रेट कर सकते हो। और जो लास्ट में मैंने न्यूज़ बताया वो अदानी पावर और टाटा पावर दोनों के लिए बहुत बड़ी एक क्लासी अपडेट है, तो उसको आप कंसिडर करके चल सकते हो। अगर हम देखें उसकी वजह से, देखिए वो जो पहले न्यूज़ बताया था वो 7 तारीख की थी, फिर मैंने 8 तारीख की भी न्यूज़ बताया था जिसमें गवर्नमेंट ने 50% स्टेक कोल इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई कर दिया है इंपोर्टेशन में। तो उसी की वजह से तो जो शेयर ट्रेड हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट 4 करोड़ के शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं इसी स्टॉक के अंदर। दोस्तों अगर आप और एक चीज़ देखो तो ये जो 52 वीक हाई है ना उसने 5 अक्टूबर को ही लगाया है, मतलब अभी के महीने में लगाया है, और 52 वीक लो पिछले साल लगाया था। तो दोस्तों ये भी हमारे रिलेटेड एक अच्छी बात है कि पिछले साल इसी डेट पर कुछ अक्टूबर के महीने में उसने लो लगाया था, फिर उसके बाद से उसकी जो प्राइसेस है वो बढ़ना चालू हो गई ओनली बिकॉज इन द इंक्रीमेंट ऑफ द डिमांड ऑफ द शेयर। और हमारे कंट्री से रिलेटेड भी एक अच्छी बात है। अगर हम सेकेंड न्यूज़ की तरफ बढ़े तो सेकेंड न्यूज़ NTPC वर्सेस टाटा पावर की आ रही है। तो ये अपडेट थोड़ा सा पुराना है, अक्टूबर 4 का है, लेकिन फिर हमें इसको 5 दिन पहले के अपडेट को भी हम कंसिडर करके चल सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इन्होंने बताया क्या है, इन्होंने बताया है टाटा पावर वर्सेस NTPC। तो उन्होंने बताया है ओके NTPC इज अ गुड स्टॉक बट टाटा पावर हैज मोर लेग्स ओवर NTPC। इसका मतलब एक सिंपल सी भाषा में आपको समझाना चाहूंगा कि टाटा पावर के पास मोर वैल्यू एडवांटेज है ऑफ टाटा सन्स टाटा ग्रुप, एंड कई सारी जो एडवांटेजेस थिंग है वो NTPC के पास ना होते हुए टाटा पावर के पास है, जो इन जनरल लॉन्ग टर्म में टाटा पावर को इम्पैक्ट करेगी। और अगर हम देखें तो इतना बड़ा जो क्राइसिस है वो हो जाने के बावजूद भी आनंद राठी जो है उन्होंने 223 का टारगेट दिया है। अगर हम अभी की बात करें तो 177 पर स्टॉक चल रहा है। तो दोस्तों 223 का टारगेट एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जो आनंद राठी जैसे जाने माने एडवाइज़र ने दिया है। और आने वाले टाइम में ये जो स्टॉक का टारगेट है वो ज़रूर की ज़रूर अचीव होते हुए हमें देखने मिलेगा। बट देखना यह है कि आने वाले टाइम में इसका जो फ्यूचर है वो कैसे होगा। और अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा एनालिसिस पे, और अभी हम बात कर लेंगे कि अभी इसके अंदर क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को, और जो भी लोग हैं और जो इसके अंदर इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रेवेन्यू के अंदर इनकी इंक्रीमेंट आई है ईयर ऑन ईयर 54% की, और वहीं पर नेट इनकम में 80 to 90% की इंक्रीमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आई है, जो टाटा पावर को एक वैल्यू बाय बनाती है। और वहीं पर अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन की तो वो भी 22% के CAGR रिटर्न से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है।
और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसके अंदर 82% बाइंग की कॉल और वहीं पर 2% अगर हम पकड़े तो 6% होल्ड की कॉल और 10% सेल की कॉल। तो अगर आपने परसों की वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर 82% बाइंग की कॉल, 4% होल्ड की कॉल और बाकी का जो बचा था वो सेलिंग की कॉल हमें देखने मिल रही थी। अब थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर हो गया तो वो भी आप कंसिडर करके चल सकते हो। और एक बात हम इसके वॉल्यूम की एनालिसिस कर लेते हैं। सो वॉल्यूम की एनालिसिस में हमें ना वॉल्यूम कम होते हुए देखने मिल रही है। एक हफ्ते की अगर हम वॉल्यूम देखें इन जनरल तो हमें इन जनरल 10 करोड़ की वॉल्यूम देखने मिलती थी और वहीं पर अगर हम अभी की वॉल्यूम देखें जो हाल ही की वॉल्यूम है तो वो 8 करोड़ से घटकर 5 करोड़ हो गई है और क्या पता आने वाले टाइम में 5 करोड़ से घटकर 2 करोड़ भी हो जाए। तो दोस्तों अभी हम टेक्निकल्स लेवल पर जाते हैं, फिर हम बात करेंगे वॉल्यूम को किस तरह से एनालाइज करना है। तो सबसे पहले हम ट्रेंडी लाइन पर आ जाते हैं और अगर हम इसका जो चार्ट है वो अगर हम देखें तो हम इसके अंदर RSI लेवल और मनी फ्लो इंडेक्स लेवल जो है, MFI लेवल जो है, दोनों हमें थोड़ा सा एक ओवरबॉट जोन की तरफ जाते हुए देखने मिल रहा है। हाईली ओवरबॉट तो नहीं कह सकते लेकिन स्लाइटली ओवरबॉट जोन पर RSI और MFI इंडेक्स दोनों जाते हुए हमें दिख रहा है। जो है इंडिकेटर्स दोनों हमें थोड़ा सा हाईली जो माइल्डली ओवरबॉट जोन पर जाते हुए देखने मिल रहे हैं। प्लस इसी की वजह से हमें टारगेट रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का लेना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप खाली रेजिस्टेंस ले लो, क्योंकि इन जनरल लोग खाली रेजिस्टेंस यानी ऊपर की चीज ही देखते हैं, नीचे की चीज नहीं देखते हैं। तो हमें इसके अंदर सबसे पहले तो हम सपोर्ट की बात करेंगे क्योंकि वही चीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर हम बात करें फर्स्ट सपोर्ट 175 का रहेगा, अगर और नीचे गिरता है तो 172 का और उसके नीचे गिरता है तो 167 का एक तगड़ा सपोर्ट जोन माना जाएगा। तो 167 के लेवल्स पर अगर आपको 160 या फिर 165 के लेवल्स के आसपास मिलता है स्टॉक, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो बाइंग के लिए फॉर द टारगेट ऑफ 223 बाय आनंद राठी। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस भी हमें 182 का देखने मिलेगा फर्स्ट रेजिस्टेंस, 186 का देखने मिलेगा सेकंड रेजिस्टेंस और 190 का देखने मिलेगा थर्ड रेजिस्टेंस। 190 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली हमें 223 के टारगेट शॉर्ट टर्म में अचीव होते हुए देखने मिलेंगे। हमें अभी देखना ये होगा कि 190 के ऊपर कब जाता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूंगा और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो वेट कर लो, इसका बाइंग का जो प्राइस है वो थोड़ा सा नीचे आन दो एंड देन फिर आप इसके अंदर अपनी पोजीशन लेके चल सकते हो। और वहीं पर अगर आप एंट्री करने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको बताया जो स्लाइटली ओवरबॉट जोन पर चले गया शेयर, तो इसके अंदर अभी एंट्री करना थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट, बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो सो आई विल रिकमेंड यू टू नॉट जस्ट पिक अप दिस स्टॉक। थोड़ा सा आप वेट कर लोगे तो आपको आने वाले टाइम के अंदर और नीचे के लेवल्स पर ये स्टॉक देखने मिलेगा। और वहीं पर अगर जिसने इसको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया है बहुत टाइम से या फिर थोड़े ही टाइम पर 1-2 दिन पहले और उसको प्रॉफिट हो रहा है, सो डेफिनेटली आई विल टेल यू टू जस्ट सेल आउट द स्टॉक एंड बुक योर पोजीशन, बिकॉज वैसे ही हमें थोड़ा सा ओवरबॉट जोन पर जो देखने मिल रहा है, अगर आने वाले टाइम में इसके अंदर प्रेशर भी देखने मिलता है, जो आने वाले टाइम में इसकी न्यूज़ जो है पावर सेक्टर एनर्जी सेक्टर की जो अपडेट्स आ रही है उसके कारण हमें देखने मिल सकता है, तो फिर आपको इधर थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, आपका पूरा टाइम जो आपने इन्वेस्ट किया था वो वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने सारी चीज़ें जान ली और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर आप एक बार क्वेश्चन पूछोगे इंस्टेंटली आपको आंसर मिल जाएगा, या तो मैं दूंगा या फिर मेरी टीम देगी या फिर जो हमारे फैमिली मेंबर्स है यूट्यूब फैमिली मेंबर्स उसके अंदर से कोई ना कोई आपको जवाब डेफिनेटली दे देगा। एंड वी आर ऑन दिस इनिशियल ग्रोइंग स्टेजेस, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूर हमें एक सपोर्ट चाहिए रहेगा। एंड आपको कहना चाहूँगा कि IIFL आपको है ना फ्री अकाउंट ओपनिंग दे रही है और जो AMC चार्जेस है फर्स्ट ईयर के लिए फ्री है। सो आप 1 साल के लिए एकदम डेफिनेटली यूज़ करके देखो, बहुत ही बढ़िया ऐप है। थोड़ा सा आपको ब्रोकरेज अपस्टॉक्स जैसा देखने मिलेगा लेकिन इट इज़ वर्थ यूजिंग। अपस्टॉक्स जैसा क्रैश तो नहीं होगा, डेफिनेटली हमें अपस्टॉक्स में थोड़े से चेंजेस देखने मिले, तो अभी देखते हैं ये नया जो अपस्टॉक्स है वो क्रैश होता है या नहीं। और अगर आपको अपस्टॉक्स में करना है, नया अपस्टॉक्स ओपन हुआ है, अपस्टॉक्स और IIFL दोनों बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकर है। IIFL की खासियत यह है कि वो बहुत ही पुराना ब्रोकर है एंड बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी ब्रोकर है। एंड अपस्टॉक्स के बारे में तो क्या ही कहने, रतन टाटा जी के बारे में बैकअप है। सो दोनों के लिंक आपको नीचे दिए रहेंगे, आप किसी भी चीज़ को एक कंसिडर करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। वैसे भी आपको अगर अकाउंट खुलवाना है या फिर आपके किसी रिलेटिव को अकाउंट खुलाना है तो डेफिनेटली आप हमारे लिंक को कंसिडर करके हमारे जो एनालिसिस है और हमें सपोर्ट कर सकते हो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली।